पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे पवित्र कलीसिया के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज हम हमारे पवित्र कलीसिया दो विशेष लोगों को याद करती है और उनका त्यौहार मनाती है। वह है संत पौलुस और संत पेतरुस। पेतरुस जो हम सभी लोगों के लिए एक पहाड़ी चट्टान के रूप में दर्शाया गया है, और दूसरा स्तंभ हमारे लिए है, वह है पौलुस, जिन्होंने हमारे विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रचार प्रसार किया और सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए हम ये दो व्यक्तियों को हमारे पवित्र कलीसिया के लिए विशेष स्तंभ मानते हैं। तो इन सभी दोनों व्यक्तियों के जीवन को हम आज मनन चिंतन करने जा रहे हैं। उसी पर आधारित आज के पहले पाठ में हम सभी लोग सुनते हैं प्रेरित चरित्र से, जहां पर लिखा गया है कि उस समय राजा हेरोद ने कुछ कलीसिया के सदस्यों को अपने अत्याचारों से उन्हें प्रताड़ित किया, और उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया। और इसे देखकर कुछ लोगों ने बहुत ही प्रसन्न दिखाई, बहुत ही उत्सुकता दिखाई। विशेषकर हमारे यहूदी समाज लोग बहुत ही खुश हुए। इसे देखकर, उनके उत्साह को देखते हुए राजा हेरोद ने पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार इस तरह किया, उन्होंने उन्हें चेन पर बांधने के बाद चार सिपाहियों को उसके साथ खड़ा कर दिया कि उसका पहरेदार करे। आप समझ सकते हैं कि चार बटालियन, मतलब 4 व्यक्ति कुछ घंटों के लिए उन्हें पहरा करेंगे, और फिर कुछ घंटों के बाद दूसरा 4 व्यक्ति उनके पास आकर उनका पहरा करेंगे। तो इस प्रकार 4 बटालियन उनके पास था। और कुछ समय बाद जब ये 4 बटालियन या तो 4 व्यक्ति उनका पहरा कर रहे थे, तो पेतरुस चैन से बंधा हुआ वह उन व्यक्तियों के बीच में आराम से सो रहे थे। जब वे सो रहे थे, उसी वक्त पवित्र आत्मा आता है, दूत आता है, और उन्हें थपथपा कर कहता है, उठिए। और जब वह उठता है तो उसका चेन जो लगा हुआ था, जंजीर जो बंधा हुआ था, वह अपने आप गिर जाता है। और दूत कहता है कि आप अपना चप्पल पहनिए, अपना शॉल ओढ़ लीजिए और हमारे पीछे चलिए। वह वैसे ही करता है, और वह एक के बाद एक जो पहरेदार थे उनको पार करके बाहर निकल जाता है। पेतरुस को यह मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि यह स्वप्न में यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब वह बाहर निकला तो उन्हें यह मालूम हुआ कि यह तो हकीकत में है। और वह परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि यह क्या किया आपने, यह तो उनके जीवन में पानी फेर दिया। तो ये हमारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर का कार्य। मैंने कई सारी ऐसी कहानियां सुनी है जहां पर हम परमेश्वर का दया, प्रेम और उसका कार्य को हम सुने हैं। मैं याद करता हूँ, हमारे अपने पिता जो प्रचारक थे, वे हमें कई सारी ऐसी घटनाएं बताते थे। वे कह रहे थे कि एक दिन एक धर्मी व्यक्ति को मारना चाहते थे, और वह व्यक्ति रात में आ रहा था। तो उसे मारने के लिए लोग चाकू, तलवार और ना जाने कई सारे औजार लेकर तैयार थे। और जब वह व्यक्ति आ रहा था, उस समय उसके साथ में जो मारने के लिए तैयार थे, उनके लिए लगा कि कई सारे लोग उनके साथ आ रहे हैं, और उन्हें देखकर वे डर गए और वे भाग गए। लेकिन सच में उनके साथ कोई भी नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर का दूत उनके साथ खड़ा था। हमारे बीच में भी ऐसी कई बार होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन जब दुख और कष्ट होते हैं, उस समय परमेश्वर का दूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और दूसरे पाठ में यदि हम मनन चिंतन करें, गौर करें,
तो वहां पर हम सुनते हैं कि पौलुस तीमुथियुस के नाम दूसरा पत्र में जहां पर अपने बारे में कहते हैं कि मैंने तो अपना लड़ाई लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं। मैंने पूरी कोशिश की, जो भी हो सके परमेश्वर के लिए मैंने बहुत कुछ किया, और परमेश्वर हमें वह मीठा स्वादिष्ट वह प्राइस या तो हमें पुरस्कृत करेंगे। और वही है, आज हम जो कुछ भी करते हैं हम परमेश्वर के लिए करते हैं और वही हमें पुरस्कृत करेंगे। क्या हम सभी लोग जो कार्य दिया है पूरे मन और दिल से, जैसे आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अपना कार्य पूरा किया, जो हो सके मैंने बहुत कुछ किया। हम भी अपने जीवन में जो भी हो सके, जितना हो सके, हम अपना कार्य को पूरा करें। I have completed the race, then only we can say। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम कहेंगे कि मैंने जितना हो सका प्रभु, मैंने बहुत कोशिश किया। और आज के सुसमाचार में भी यदि हम गौर करें तो वहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया से जा रहे थे और उसी रास्ते में परमेश्वर अपने शिष्यों से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? आप हमारे साथ कई दिनों से चल रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे जीवन को आप जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप एलियस हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप यिर्मयाह हैं। उस पर परमेश्वर ने कहा कि आप क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो? शायद हमारे लिए भी यह सवाल उठता है कि यदि हमसे पूछा जाए कि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए कौन है, हम क्या जवाब देंगे? हम तो जनरल में कह देते हैं यह सब कुछ है, लेकिन सब कुछ क्या है? We need to give a particular answer or correct answer। हम कहते हैं वो हमारा दोस्त है, हमारा टीचर है, हमारा माता पिता है और हमारा जो कुछ देने वाला है ना। हम कई तरह से उन्हें अपनी व्याख्या में डाल सकते हैं, लेकिन पेतरुस सही जवाब लेकर आता है। वह कहता है कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। इस पर प्रभु यीशु ने बहुत ही प्रसन्न रूप से वह भरपूर हो जाता है और कहता है कि यह कोई निरे मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने आपसे यह शब्द कहा है। आपने सही पहचाना है। आज हमें भी यही कहने की आवश्यकता है कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। कोई हमारा दोस्त और हमारा कोई संगी संबंधी सब कुछ देने वाला नहीं, लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं? कभी कभी हम शर्माते हैं कि हम क्या कहें, लेकिन सच में हमें परमेश्वर को पहचानने की आवश्यकता है कि वह जीवंत ईश्वर के पुत्र है, वह मसीह है। उसके उत्तर को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से कहते हैं कि पेतरुस अर्थात आप चट्टान हैं और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी लोग पेतरुस के समान अपना विश्वास को प्रकट करें, जिससे कलीसिया हमारे ऊपर स्थापित किया जा सके। आज हमारे बीच में कई सारे ऐसे धर्म भाई लोग हैं जो अपने विश्वास को इतने गहरे रूप से चट्टान के रूप में नए जगहों में जाकर स्थापित किया। आज वे सच में चट्टान हैं। आज हमारे छोटा नागपुर में जो लिवंस आकर चट्टान के रूप में काम किए, उनका विश्वास को प्रकट किया। और कई सारे ऐसे पुरोहित होंगे जिसे हम जानते हैं जो कुछ भी नहीं था इस पारिस में, लेकिन वे आकर कैसे अपना विश्वास को प्रकट किया और आज बड़ा कलीसिया बन गया है। आज हम भी अपने परिवार में, अपने समाज में, जहाँ कहीं भी जाते हो, हम वहाँ जाकर पेतरुस के समान अपना विश्वास को प्रकट करें, जिससे हम वहाँ एक चट्टान बन जाएंगे।
और कलीसिया का निर्माण होगा। आइए हम सभी लोग यह निवेदन करें, इन दो महान व्यक्तियों के जीवन को हम अपने जीवन में भी मनन चिंतन करें और उन्हें लागू करें। कैसे हम पेतरुस के समान अपने आप को विश्वास में प्रकट करें और हम एक चट्टान के रूप में घर बनाने में या तो कलीसिया बनाने में हम मदद करें। और दूसरा व्यक्ति जो पौलुस, उन्होंने प्रचार प्रसार से लोगों को यीशु के बारे में बताया। तो आइए हम इन दो व्यक्तियों के जीवन को हम अपने जीवन में भी लागू करें और लोगों को बताएं। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।